एक समय की बात है। एक पति और पत्नी एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा मकान मालिक खोलता है। वे उससे पूछते हैं कि हमें किराए के लिए एक कमरा चाहिए। मकान मालिक इन्हें देखकर बड़ा खुश होता है कि उसे आखिरकार किराएदार मिल गए। वो खुशी खुशी उनका स्वागत करता है। मकान मालिक ज्यादा अमीर तो नहीं होता, पर उसकी ज्यादा जरूरतें नहीं होती। इसकी वजह से अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ संतुष्ट रहता है और हमेशा खुश रहता है। एक दिन किराएदार की पत्नी अपने पति से पूछ ही लेती है कि हम कई जगह पर किराए पर रहे, पर इनसे ज्यादा सुखी दंपति हमने कहीं नहीं देखे। इस खुशी का आखिर राज क्या है? ये इतने खुश कैसे रहते हैं? तो किराएदार कहता है कि शायद इनके जीवन में 99 का फेर नहीं है। पत्नी पूछती है कि ये क्या होता है? तो किराएदार बताता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। एक दिन बातों ही बातों में किराएदार मकान मालिक से कहता है कि आपके पास सब कुछ है, पर कितना अच्छा होता अगर आपके पास एक कार भी होती। आप अपने पूरे परिवार के साथ आराम से कहीं पर भी जा सकते थे। ना धूप की टेंशन, ना बारिश आंधी में परेशानी। मकान मालिक के मन में ये बात बैठ जाती है। मकान मालिक की हमेशा से आदत रहती है कि वो जितना भी पैसा कमाता है उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से टुकड़ों में बांट देता है, जिसकी वजह से उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं खलती। पर वो जानता था कि अगर उसे कार खरीदनी है तो उससे धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसका बजट शायद हो सकता है गड़बड़ा जाए। पर वो कार खरीदने की ठान लेता है। मकान मालिक अब कार खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगता है। कुछ समय बीतता है और कार खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा ही होने वाला होता है कि उसके बेटे का एडमिशन किसी बड़े से अच्छे से कॉलेज में हो जाता है, जिसके लिए ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। इसलिए मजबूरी में मकान मालिक को अपना जमा किया हुआ सारा पैसा उसके एडमिशन के लिए देना पड़ता है। मकान मालिक एक बार फिर से कार खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है, पर इस बार भी जब पैसा इकट्ठा होने लगता है कि उसके बेटे की शादी आ जाती है और उसको जमा किया हुआ सारा पैसा एक बार फिर से अपनी बेटी की शादी में खर्च करना पड़ता है। मकान मालिक ये देखकर बड़ा दुखी होता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका कार खरीदने का सपना अधूरा ही ना रह जाए। वो ये सोचने लगता है कि सीधे तरीके से तो शायद ही कार खरीद पाए, उसे कोई उल्टा तरीका अपनाना पड़ेगा। मकान मालिक की एक किराने की दुकान होती है जहाँ पर अच्छे खासे ग्राहक आते हैं, पर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर देता है और कई सारे सामान का मूल्य बढ़ा देता है। ग्राहकों का उसके ऊपर से विश्वास उठने लगता है और कई सारे ग्राहक दूसरी दुकान पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से उसके ग्राहक आधे हो जाते हैं और आमदनी भी आधी हो जाती है। मकान मालिक की मन की शांति नष्ट हो जाती है। वो अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहने लगता है और आए दिन छोटी छोटी बात पे अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। इस अशांति और दुख से बचने के लिए मकान मालिक नशा करना शुरू कर देता है। वो एक दिन ये सोचता है कि क्यों ना वो कार खरीदने के लिए लोन ले, ताकि आखिरकार उसे कार खरीदने का सपना पूरा तो हो। तो इस चक्कर में वो अच्छा खासा लोन लेता है। वह उस पैसे को अपनी घर की सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखता है और एक बड़ा सा ताला लगाता है और कई दिनों बाद इस चैन से सोता है कि आखिरकार कल वो कार खरीद ही लेगा। पर उसी रात कुछ चोर उस पैसे को चुरा लेते हैं। मकान मालिक जब सुबह उठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके घर का सारा पैसा, सारी कीमती चीज चोर चुरा ले जाते हैं। इस घटना के कारण उसकी जिंदगी ही पलट जाती है। समय पर लोन ना चुकाने के कारण उसको अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और सारा परिवार सड़क पर आ जाता है। अब उसे ये महसूस होता है कि कितना अच्छा होता अगर वो कार खरीदने का सपना ही नहीं बनाता। वो अपने ज़िंदगी से उस समय बड़ा संतुष्ट था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी इस कहानी की तरह ही है। जो हमारे पास है उसे संतुष्ट नहीं रहते, हमेशा कुछ और पाने की होड़ में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी की शांति और सुख नष्ट हो जाता है और कई सारे लोग इस चक्कर में जो है वो भी गवा देते हैं। असल में एक व्यक्ति उसी समय सफल हो जाता है जब वो संतुष्ट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।